स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई एम डॉक्टर अजमी नकवी, साइंटिस्ट एंड फैकल्टी इन वुमेन डिग्री कॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हम लोगों का ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस, जैसे कि आप लोग को नाम से पता चल रहा है, ग्लूको मतलब होता है ग्लूकोज, नियो मतलब होता है नया, और जेनेसिस मतलब होता है किसी चीज का बनना। तो किस तरीके से हम लोग की बॉडी में न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उसकी हम लोग स्टडी करेंगे। अच्छा बच्चों, इसके पहले की वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है वो उसका ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होके किसमें ब्रेकडाउन होता है? ग्लूकोज में ब्रेकडाउन होता है, और ग्लूकोज वेरियस साइकिल्स से पास होता है, वेरियस साइकिल्स से पास होता है, और उसके बाद हम लोगों की बॉडी में एटीपी जनरेट करता है, और यही एटीपी जो होता है वो हम लोग की बॉडी में एनर्जी देता है। तो ये साइकिल्स कौन कौन सी साइकिल्स हम लोग ने अब तक पढ़ ली? वो साइकिल्स है ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इन सब साइकिल से हम लोगों की बॉडी में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन होकर हम लोग को एटीपी और NADH देता है, और इसी एनर्जी से, इसी एटीपी से हम लोग चलते हैं, फिरते हैं, अपने सारे काम करते हैं। ओके, आज हम लोग देखेंगे कि ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है। अच्छा, इसके पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल स्टूडेंट कि आप लोग जो ये साइकिल्स है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसको थरोली समझ लीजिए। क्योंकि ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ये कुछ नहीं है, ये जो साइकिल हम लोगों की ग्लाइकोलिसिस में ऐसे जाती थी, अब ग्लूकोनियोजेनेसिस में साइकिल, सेम साइकिल हम लोग की उल्टी जाएगी, विथ फ्यू चेंजेस। थोड़ी कुछ जगह चेंज होगी, लेकिन अगर आप लोग देख रहे, आप लोग ने पढ़ा होगा कि ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, तब हम लोगों को एटीपी मिलती है। ओके, तब हम लोग को एटीपी मिलती है। तो हम लोग का जो दूसरी साइकिल है, जो ग्लूकोनियोजेनेसिस साइकिल है, वो साइकिल अगर आप लोग वापस पायरुवेट को उल्टा भगा देंगे, उल्टा बोलेंगे तुम रन करो, रन करके जाके ग्लूकोज बनाओ, तो इट इज द ऑपोजिट ऑफ दिस साइकिल, ग्लाइकोलिसिस। तो इसीलिए आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल कि आप लोग ये ग्लाइकोलिसिस जो है वो अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आप लोगों को ग्लूकोनियोजेनेसिस अच्छे से समझ में आए। हमारी वीडियोस हैं, यू गो एंड थरोली सी दैट वीडियो। आप लोग सब देखिए उसमें कौन कौन से एंजाइम्स जो है वो ग्लाइकोलिसिस में काम में आते हैं। ओके, और कहाँ पे एनर्जी मिलती है, कहाँ पे हम लोग को एनर्जी देनी पड़ती है, तो ये आप लोग को थरोली पता होना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसका मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ द ग्लूकोज। ग्लूकोज के बनने को हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस मतलब होता था ग्लूकोज का टूटना, लेकिन यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल का बनना। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ओके, तो जो ग्लूकोज हम लोग की बॉडी में बनता है, वो हम लोग के बॉडी में नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से बनता है। नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से ये हम लोग का जो ग्लूकोज है उसका सिंथेसिस होता है। किस किस से होता है वो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग कुछ बहुत ही बेसिक चीज देख लेते हैं, जो कि हम लोग का पूरा ग्लूकोज हीमोस्टेसिस में काम में आता है। अच्छा, चलिए बच्चों, तो ये आप लोग देख रहे हैं कि ये हम लोग की बॉडी में हम लोग ने कार्बोहाइड्रेट खाया। ओके, कार्बोहाइड्रेट हम लोग, फॉर एग्जांपल, हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, हम लोग लंच करते हैं, हम लोग डिनर करते हैं, और हम लोग कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग मल्टीपल टाइम दिन में खाना खाते हैं, ये खाना हम लोग के स्टमक में जाता है। ये खाना हम लोग के स्टमक में जाता है और इंटेस्टाइन में जाता है, जहां पे हम लोगों के गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में पॉलीसेक्राइड, फॉर एग्जांपल रोटी में पॉलीसेक्राइड होता है, चावल में पॉलीसेक्राइड होता है। ये पॉलीसेक्राइड जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है मोनोसेक्राइड में, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। ओके, यहाँ पे ब्रेक डाउन बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो हम लोग के इंटेस्टाइन में, स्टमक में पॉलीसेक्राइड को मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट कर देते हैं। पॉलीसेक्राइड क्या होता है, मोनोसेक्राइड क्या होता है, इस पर भी हमने वीडियो डाली हुई है, आप जाइए और उसको थरोली उसको देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग के इंटेस्टाइन और स्टमक में हम लोग का पॉलीसेक्राइड मोनोसेक्राइड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। अब ये ग्लूकोज जो है ये ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। अब इस ब्लड स्ट्रीम में आप देखिए कि हम लोग की ब्लड स्ट्रीम में 100 to 200 mg पर डेसीलीटर का ग्लूकोज का मेंटेनेंस रहना चाहिए। इतना ब्लड ग्लूकोज हम लोगों के ब्लड स्ट्रीम में रहना चाहिए। ओके, बार बार हम लोग खाना खाते हैं, वो पॉलीसेक्राइड पे टूटता है, फिर हम लोग के वो ब्लड में आता है, ब्लड में इतना mg ऑफ पर डेसीलीटर ऑफ ग्लूकोज रहना चाहिए। जितना ये है उतना ठीक है, बाकी जो ग्लूकोज है वो चला जाता है लीवर में, और लीवर में जाकर बचा हुआ ग्लूकोज जो है वो स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म।
ओके, ग्लाइकोजन की फॉर्म में ये स्टोर हो जाता है। और जब भी हम लोगों की बॉडी में स्टार्वेशन कंडीशन आती है, जब आप लोग खाना नहीं खाते हो, तब ये ग्लाइकोजन जो होता है टूटता है ग्लूकोज के फॉर्म में, जिसको हम लोग ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोजन का लाइसिस होना, ग्लाइकोजन का टूटना। और ये जो ग्लाइकोजन टूटता है, टूट के ग्लूकोज बनाता है और दोबारा से ब्लड स्ट्रीम में जाता है और हमें एनर्जी देता है। ओके, लेकिन अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका जो स्टार्वेशन लंबा हो जाता है, उस टाइम क्या होता है कि आपका जो बॉडी में ग्लूकोज है 100 to 200 mg पर डेसिलीटर जो ब्लड में होना चाहिए, वो खत्म हो गया। फिर आपका ग्लाइकोजन की बारी आई, ग्लाइकोजन टूटा, उससे ग्लूकोज बना, और ग्लूकोज बनने के बाद वो ब्लड स्ट्रीम में आया, लेकिन वो भी खत्म हो गया। फिर बारी आती है ग्लूकोज के बनने की। तब हम लोग की बॉडी क्या करती है, जब ग्लाइकोजन का स्टोर भी पूरा खत्म हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, और अपने आपकी जो फास्टिंग होती है वो लंबी हो जाती है, तब बारी आती है ग्लूकोनियोजेनेसिस की। क्योंकि हम लोग की बॉडी में कुछ सेल्स है, फॉर एग्जांपल ब्रेन सेल्स है और एरिथ्रोसाइट्स है, इनको कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए ग्लूकोज की। वो नहीं मानते भाई, उनको थोड़ी सी देर भी अगर आप ग्लूकोज नहीं दोगे तो उनमें वो उनकी डेथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो कुछ सेल्स है जिनको की कंटिन्यूसली, मतलब उनको कंटिन्यूसली रिक्वायरमेंट होती है ग्लूकोज की। और तब जबकि हम लोग का ग्लाइकोजन स्टोर खत्म हो जाता है, तब बारी आती है नए ग्लूकोज के बनने की। और जो ग्लूकोज है वो हम लोग के वेरियस अलग अलग सोर्सेज हैं। फॉर एग्जाम्पल लैक्टेट है, पायरुवेट है, अमीनो एसिड्स हैं या फैटी एसिड्स हैं। उनसे फिर न्यू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनता है, जिसको हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। अब आपको समझ में आया होगा ये स्टोरी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस कब होता है और क्यों होता है। सबसे पहले खाना खाते हैं, उस खाने में से पॉलीसेकेराइड जो है वो टूट के ग्लूकोज बनता है, वो ब्लड में आता है। जितना आपको ग्लूकोज चाहिए टू मेंटेन द 100 to 200 mg पर डेसिलीटर नॉर्मल कंडीशन में, वो हम लोग के ब्लड में रहता है। बाकी जो बचा हुआ ग्लूकोज है वो लिवर में चला जाता है और ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जब आप लंबी फास्टिंग करते हो तो आपको ग्लूकोज कहाँ कहाँ से मिलता है, वो ग्लाइकोजन के टूटने से मिलता है। लेकिन और लंबी स्टार्विंग करी आपने, और उसके बाद फिर भी ग्लूकोज की बॉडी में जरूरत है, क्योंकि कहीं से तो बॉडी ग्लूकोज लाएगी। कुछ सेल्स ऐसे हैं जो ग्लूकोज के बिना सरवाइव कर ही नहीं सकते। तो उसके बाद नए ग्लूकोज के बनने को हम लोग, तब बनता है बॉडी में नया ग्लूकोज, उसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ये कहाँ से बनता है, ये हम लोग के नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, फॉर एग्जाम्पल लैक्टेट, फॉर एग्जाम्पल पायरुवेट, फॉर एग्जाम्पल अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, इससे हम लोगों का ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये बनता कैसे है। अच्छा, यहाँ देखिए ये बनता कहाँ कहाँ है। देखिए 50 से 60% हम लोग का जो ग्लूकोज बनता है, न्यू ग्लूकोज बनता है, वो बनता है हम लोग का लिवर में। 40% के करीब बनता है किडनी में, ठीक है। एंड कुछ हम लोग का बनता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ हम लोग का ये बनता है। तो सबसे मेजरली जो हम लोग का ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है वो लिवर में होता है, कुछ हम लोग का किडनी में होता है, थोड़ा सा हम लोग का इंटेस्टाइन में होता है। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि किस किस चीज से ग्लूकोज बनता है। अगर ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है तो वो पायरुवेट से बनेगा, लैक्टेट से बन सकता है, ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड से बनता है, प्रोपियोनेट से बनता है, फैट ग्लिसरॉल से बनता है, फैटी एसिड से बनता है। इन सब से, ये सब इसके प्रिकर्सर है, मतलब ये सब जो है ये आपका ग्लूकोज बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में बच्चों हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से पायरुवेट जो है वो ग्लूकोज बनाता है। बाकी हम लोग लैक्टेट, ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड, प्रोपियोनेट और ग्लिसरॉल से भी देखेंगे अगली वीडियो में। आज का हम लोग का इस वीडियो का मेन पर्पस है, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगा तो बाकी चीजें इज नॉट दैट डिफिकल्ट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो होता है, किससे, पायरुवेट से। पायरुवेट से किस तरीके से ग्लूकोज बनता है, ये आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है, इसमें आप देखेंगे कि मेजरली जो कौन कौन सी साइकिल्स इन्वॉल्व है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और कुछ कुछ और रिएक्शंस हैं। इन तीनों को मिला जुला के हम लोगों का पायरुवेट से ग्लूकोज बनता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं साइकिल। ये आपको दिखाई दे रही होगी, कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रही है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है नहीं। ओके, क्योंकि आप लोगों ने ग्लाइकोलिसिस देख लिया। देखिए आपका इस तरफ जो आप लोग लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ ग्लाइकोलिसिस चल रही है। ओके, ये ग्लाइकोलिसिस चल रही है। इसके ही ऑपोजिट जो है यहाँ पे हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस दिखाया है। हमने आपको बताया था अगर ग्लाइकोलिसिस की साइकिल इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भाग रही है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस की साइकिल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भागेगी।
ठीक है। आई होप आप लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लिया होगा। क्या देखा था, देखते थे हम लोग ग्लाइकोलाइसिस में कि ग्लूकोज जो 6 कार्बन कंपाउंड था वो टूटता था, और टूट के टोटल 10 स्टेप्स को पार करता हुआ वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट देता था, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है। तो हम लोग ने ये देख लिया था कि ग्लूकोज से हम लोगों को 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से हम लोग को 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट मिलता है। तो ये वाली साइकिल आपने आई होप अच्छे से पढ़ी होगी। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, 1 6 फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट से होता होता हम लोगों को पायरुवेट मिलता था। ये आप लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस में, ये आप लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस में अच्छे से देख लिया होगा। ओके ओके बच्चों, ये आप लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस में अच्छे से देख लिया होगा। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, सम लाइट फ्लक्चुएशन था उसमें। चलिए, तो हम लोग ने बताया कि जो साइकिल है वो ऊपर से नीचे रन कर रही है, और ग्लूकोजिनेसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस कुछ नहीं है, ये साइकिल उल्टा रन करेगी। उल्टा रन करेगी, सारे रिएक्शन सेम है एक्सेप्ट 3 रिएक्शन जो कि इरिवर्सिबल है। देखिए, आपको हमने जब पढ़ाया था ग्लाइकोलाइसिस में बताया था कि सिर्फ 3 रिएक्शंस हैं जो कि इरिवर्सिबल है। पहला रिएक्शन ये हुआ, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बनना। उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट का बनना, ये दूसरा रिएक्शन है जो कि इरिवर्सिबल है। और तीसरा रिएक्शन होता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट का बनना। इसको अगर हम लोग यहां देखेंगे तो देखिए, आप लोग ने देखा सिर्फ 3 रिएक्शन है जो कि इरिवर्सिबल थी, बाकी सारी रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। मतलब कि जैसे गाड़ी ऊपर से नीचे आई थी, जैसे गाड़ी ग्लूकोज से भागी थी और पायरुवेट तक आई थी ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, अब ग्लूकोज को बनाना है तो पायरुवेट वापस भागेगा सेम साइकिल से आप देख रहे हैं वापस भाग रहा है, और भाग के ग्लूकोज दे रहा है। सेम साइकिल है, सेम एंजाइम है, एक्सेप्ट 3 प्लेसेस, 3 जगह को छोड़कर बाकी सारे एंजाइम सेम है। तो अगर आपने ग्लाइकोलाइसिस अच्छे से पढ़ा है तो आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस भी समझने में बिल्कुल मुश्किल मुश्किल नहीं होगी। आई होप आप लोग ग्लाइकोलाइसिस अच्छे से पढ़ लेंगे। तो अभी हम लोग फोकस करते हैं सिर्फ 3 रिएक्शन में, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर लास्ट वाला स्टेप फॉस्फेनॉल पायरुवेट टू पायरुवेट। अब हम लोग फोकस करते हैं 3 स्टेप पे। देखिए, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कैसे बना था ग्लाइकोलाइसिस में, वहां पे यूज हुआ था हेक्सोकाइनेज, क्योंकि ग्लूकोज में एक फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो गया था, इसलिए हम लोग को एंजाइम लगा था हेक्सोकाइनेज। ठीक है। ये पहला रिएक्शन था जो कि इरिवर्सिबल था, जो कि वापस नहीं जाता था। तो इसीलिए अगर ग्लाइकोलाइसिस में एक टाइप का एंजाइम लगा है तो हम लोग को ग्लूकोनियोजेनेसिस में दूसरा एंजाइम लगेगा, क्योंकि यहां पर हम लोग को फॉस्फेट ग्रुप को निकालना है। ग्लाइकोलाइसिस में हम लोगों ने ग्लूकोज में एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच किया था। तो पहला रिएक्शन ये हुआ। सेकेंड रिएक्शन जिसमें कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में हम लोग ने एक और फॉस्फेट ग्रुप लगाया था ग्लाइकोलाइसिस के टाइम, तो हम लोग का एंजाइम कौन सा लगा था, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। तो ये हम लोग का दूसरा एंजाइम था जो कि रिवर्सिबल नहीं जाता था, जबकि यहाँ भी हम लोग दोनों में ही हम लोग एक एक फॉस्फेट ग्रुप को अटैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं काइनेज एंजाइम लगा है, यहाँ पे भी काइनेज एंजाइम लगा है। तो ये दूसरा रिएक्शन है जिसमें कि सेम एंजाइम नहीं लगेगा जो कि ग्लाइकोलाइसिस में हम लोग ने यूज किया था। चलिए, अब तीसरा जो स्टेप आता है वो है फॉस्फोनॉल पायरुवेट से पायरुवेट। इसमें हम लोगों ने देखा था कि एंजाइम जो लगा था वो पायरुवेट काइनेज लगा था, लेकिन यहाँ पर ग्लूकोनियो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस की साइकिल चल रही है, और यहाँ पे हम लोग की ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम शो किए हुए हैं। तो यहाँ पे पायरुवेट से फॉस्फोनॉल पायरुवेट बनाने के लिए पायरुवेट काइनेज का यूज नहीं होगा। तो सिर्फ ये 3 ही एंजाइम्स हैं, ये 3 एंजाइम्स हैं जो आपको ग्लाइकोलाइसिस में देखे, हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज और पायरुवेट काइनेज, जो कि डिफरेंट है फ्रॉम ग्लूकोनियोजेनेसिस। और इन्हीं 3 एंजाइम का बहुत सिग्निफिकेंस है, क्योंकि अगर ग्लूकोज को तोड़ना है पायरुवेट में, तब इन 3 एंजाइम का अप रेगुलेशन रहेगा, मतलब इनकी कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में हाई रहेगी। ठीक है। द 3 एंजाइम्स जो कि हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज और पायरुवेट काइनेज है, ये अप रेगुलेटेड होते हैं, मतलब इनका जो लेवल होता है, इनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो हाई होता है अगर
ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है, ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है तभी तो उसको पायरुवेट में तोड़ना पड़ेगा, और जब ग्लूकोज को पायरुवेट में तोड़ना है तब हम लोग के ये 3 एंजाइम का कंसंट्रेशन हाई रहता है। लेकिन अगर आपके आपके ब्लड में अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज का बनना है, अगर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना है, तब इन 3 ये हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज और पायरुवेट काइनेज का लेवल डाउन रेगुलेटेड रहेगा, और इन 3 जो एंजाइम्स है, ये 4 एंजाइम्स है, इनका जो लेवल है वो अप रेगुलेटेड रहेगा ताकि पायरुवेट से ग्लूकोज बन पाए। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कब हम लोग की बॉडी में हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज और पायरुवेट काइनेज का लेवल अप रेगुलेटेड रहेगा, तब जबकि ब्लड में काफी सारा ग्लूकोज है, क्योंकि ग्लूकोज को तोड़ना है, तोड़ के पायरुवेट बनाना है। इसीलिए ये जो 3 एंजाइम्स है, इनका जो लेवल है, इनका जो कॉन्सेंट्रेशन वो हाई रहेगा। लेकिन ऑन द अदर केस, अगर आपकी स्टार्विंग हो रही है, आपके बॉडी में ग्लूकोज नहीं है, तब इन 3 एंजाइम का ये 4 एंजाइम जो है, इनका जो लेवल है उसका वो हाई रहना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पे ग्लूकोज से अगर ग्लूको यहाँ, अच्छा चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं, पायरुवेट से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में सबसे पहले कन्वर्जन होना है। उसके लिए पायरुवेट सबसे पहले ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। उसके बाद ऑक्जेलो एसीटेट जो है वो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, जो कि द एंजाइम विच इज रिक्वायर्ड इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज। इसका थोड़ा सा आप लोग समझिए कि पायरुवेट जो है वो हम लोग का आप लोग को मालूम है कि वो साइटोसोल में होता है। ओके, ये आप लोग का ग्लूकोज से ही मिला हुआ आप लोग का ये पायरुवेट है, जबकि ग्लूकोज टूटा और टूट के पायरुवेट बनाया। ये पायरुवेट जो है ये वापस फॉस्फोइनॉल पायरुवेट डायरेक्टली नहीं बना सकता, इसके एंजाइम साइटोसोल में नहीं है। तो ये पायरुवेट जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, ये पायरुवेट कन्वर्ट होता है ऑक्जेलो एसीटेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ओके, पायरुवेट अब ऑक्जेलो एसीटेट फिर कन्वर्ट होता है मैलेट में। मैलेट, अब ये जो ऑक्जेलो एसीटेट है ये इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्रॉस नहीं कर सकता, ये क्रॉस नहीं कर सकता, तो इसीलिए ऑक्जेलो एसीटेट पहले कन्वर्ट होता है मैलेट में। मैलेट माइटोकॉन्ड्रिया को क्रॉस कर सकता है तो ये साइटोसोल में पहुंचता है। मैलेट से फिर दोबारा ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्जन होता है। ओके, रीजन यही है कि ऑक्जेलो एसीटेट बाहर नहीं आ सकता, मैलेट बाहर आ सकता है। ये मैलेट कन्वर्ट होता है ऑक्जेलो एसीटेट पे, ऑक्जेलो एसीटेट फिर कन्वर्ट होता है फॉस्फेनॉल पायरुवेट। ये जो एंजाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, जिसमें कि पायरुवेट का कन्वर्जन ऑक्जेलो एसीटेट कर रहा है। कौन कर रहा है? पायरुवेट कार्बोक्सिलेज कर रहा है। देन आपका ऑक्जेलो एसीटेट से फिर कन्वर्जन होता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में, और एंजाइम कौन सा यूज होता है? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज। तो ये 2 एंजाइम जो आपको दिखाया है ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि पायरुवेट से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्जन के लिए हम लोग को 2 एंजाइम्स चाहिए। वो कौन कौन से हैं? पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज, ये 2 एंजाइम चाहिए होते हैं। तो ठीक है भाई, पहला जो रिएक्शन था हम लोग का हो गया, ऑल दो बड़ा एग्जॉस्टिव था बहुत ही, इसने हम लोग का दिमाग जो था वो चलाने पे मजबूर कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग का पायरुवेट जो है वो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। भाई कितना ही अच्छा होता कि पायरुवेट डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता, लेकिन इसको तो पहले माइटोकॉन्ड्रिया में जाना था, माइटोकॉन्ड्रिया से फिर कुछ जो मॉलिक्यूल्स है उनको बाहर लेकर आना था, तब जाके फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्जन हुआ। तो भाई यहां तक तो हम लोग पहुंच गए। इसके बीच फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट के जितने रिएक्शंस है वो सारे रिवर्सिबल हैं, उनमें वही एंजाइम लगेंगे जो कि हम लोग का ग्लाइकोलिसिस में लगे थे। अब दूसरा जो स्टेप है जो कि इरिवर्सिबल था, वो है फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होना। इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप निकल के बाहर आना है। तो जब वो कौन सा एंजाइम है जो कि फॉस्फेट ग्रुप को बाहर निकालता है? वो है फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेटेज। ओके, फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेटेज से फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ये रिएक्शन भी हम लोगों की हो गई भाई। ओके, 2 रिएक्शंस तो हम लोग की फुलफिल हो गई। अब तीसरी रिएक्शन जो कि इरिवर्सिबल थी वो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज का बनना। उसके लिए जो एंजाइम, सेम वैसे ही एंजाइम लगेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, जिससे कि एक फॉस्फेट ग्रुप हम लोग का बाहर निकल आएगा और हम लोग का बन जाएगा भाई ग्लूकोज। तो इस तरीके से देयर आर ओनली
देयर आर ओनली 3 रिएक्शंस जो कि इरिवर्सिबल है ग्लाइकोलाइसिस के, और उन्हीं 3 रिएक्शंस पे हम लोग को ध्यान देना है। और इस तरीके से भाई पायरुवेट जो है वो ग्लूकोज बना देगा, और हम लोग की बॉडी जब स्टार्व कर रही होती है तब हम लोग का ग्लूकोज का जनरेशन हो जाएगा। तो बच्चों, इसी के साथ हम लोग का ये वाला लेक्चर खत्म हुआ, जिसमें कि पायरुवेट जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से बाकी जो नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल लैक्टेट, फॉर एग्जाम्पल अमीनो एसिड, फॉर एग्जाम्पल प्रोपियोनेट, फॉर एग्जाम्पल ग्लिसरॉल, वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। ओके ओके बच्चों, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा, और आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगा तो काइंडली सब्सक्राइब, कमेंट्स भी दीजिए, और साथ में लाइक भी करिए। अगली वीडियो तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, और वेरी इंपॉर्टेंट है कि पढ़ते रहिए। एंड सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आज काफी इंटरप्ट हो रहा है हम लोगों का, हम लोग का जो वीडियो है। ओके बाय बाय बच्चों।